हेलो एवरीवन स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी किताब दूर पास का सिलसिला ब सिलसिला यानी कि चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, सबक वार पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब दूर पास का चैप्टर नंबर 11 यानी कि सबक नंबर 12। सबक का नाम है कुर्रतुल ऐन हैदर। ये आप देख रहे हैं कुर्रतुल ऐन हैदर लिखा हुआ है, और जो इसके मुसन्निफ हैं, मुसन्निफ नहीं बल्कि मुसन्निफा हैं यानी कि लेडीज हैं, ठीक है। इनको आप देख रहे हैं, ये कुर्रतुल ऐन हैदर जी हैं जिन्होंने बहुत उम्दा कारकर्दगी अपनी जिंदगी में किया है। हमें मुकम्मल इसके बारे में जानना है, यानी इस चैप्टर का एक्सप्लेन करेंगे और इनमें जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं मैं इंशाल्लाह आपको बनाकर दिखाऊंगा और फिर उसका पीडीएफ भी आपको दूंगा। अगर आप ख़्वाह हैं यानी ख्वाहिशमंद है तो आपको जरूर मिल जाएगा। पहले शुरू करते हैं और देखते हैं। लिखा है कि कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू की अहम फैक्शन नगार है। अहम फैक्शन नगार मीन्स क्या होता है? अहम उसके काम करने वाले हैं। फैक्शन मन होता है अफसाना और नाविल जो लिखते हैं उसको हम फैक्शन बोलते हैं। अहम फैक्शन नगार हैं, उनका नाम उर्दू के पढ़े लिखने वालों में शामिल है। बड़े लिखने वालों में शामिल है, जितने लोग बड़े कलमकार हुए हैं लिखने वाले हैं उनमें इनका भी नाम शामिल है। और वो कहानी कहने के फन जानती हैं, कहानी कहने का फन भी जानती हैं। वो बहुत आसान और खूबसूरत रवा दवा जबान इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने ज़्यादातर शमाली हिंदुस्तान के तालीम याफ्ता मुतवस्सित तबके और हमारी मुश्तरका तहजीब की कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें तमाम चीज़ें मिल जाए उसको बोलते हैं मुश्तरका मिलजुली तबके की कहानी उन्होंने लिखी है। अब नेक्स्ट जाने इनके बारे में कि इनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, इनके वालिदैन का नाम क्या था। या इम्तिहान में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और आएंगे ही। तो देख रहे हैं कि कुर्रतुल ऐन हैदर 20 जनवरी 1927 को अलीगढ़ में पैदा हुई। देखिए ये मुकम्मल एक सेंटेंस है कि कुर्रतुल ऐन हैदर 20 जनवरी 1927 को अलीगढ़ में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम है सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम। सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम उनके वालिद साहब का नाम है। वालिदा का नाम क्या है? नजर सज्जाद हैदर। नजर सज्जाद हैदर उनके वालिदा का नाम यानी कि माँ का नाम है। और उनमें उर्दू अदीब थे, दोनों के दोनों वालिद भी और वालिदा भी उर्दू अदब के उर्दू अदब के बहुत ही माहिर थे, जानकार थे। वालिद कहानियां लिखते थे और तर्जमे करते थे। उनके वालिद का काम क्या था? उर्दू कहानियां लिखते थे और फिर उसको तर्जमे भी क्या करते थे। उनका खानदान बहुत ही बड़ा था, उसमें पढ़ने लिखने की पुरानी रवायत थी। पुरानी रवायत मीन्स यानी कि परंपरा से पढ़ाई का शौक था, पढ़ने लिखने वाले लोग उनके घराने में थे। कुर्रतुल ऐन हैदर अपने भाई से कोई 10 साल छोटी थी। कोई जो उनके भाई बनते उनमें ये 10 साल की भाई से छोटी थी और सबकी लाडली थी। कुर्रतुल ऐन हैदर का मतलब यह है आंखों की ठंडक। कुर्रतुल ऐन, ऐन माने होता है आंख और कुर्रा माने क्या होता है? ठंडक। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया था कुर्रतु ऐनी फी सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। सलात में नमाज, कुर्रतु ऐनी फी सलाह यानी आंखों की ठंडक नमाज में। मालूम हुआ कि कुर्रा माने होता है ठंडक और ऐन माने होता है आंख। पढ़ने लिखने का शौक उन्हें बचपन ही से था। उन्होंने अपनी पहली कहानी बीचूया 11 बरस के उम्र में लिखी है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आ सकता है कि कुर्रतुल ऐन हैदर की पहली कहानी कौन सी है, तो बोलेंगे बीचूहिया। क्या बोलेंगे? बीचूहिया बोलेंगे, बीचूहिया। और फिर पूछ सकता है कि कितनी उम्र में, तो 11 बरस की उम्र में लिखी है, ठीक है। बीचूहिया 11 बरस की उम्र में। कुर्रतुल ऐन हैदर ने स्कूली तालीम देहरादून में और आला तालीम लखनऊ में हासिल की। पूछ सकता है कि उनकी इब्तदाई तालीम, आरंभिक तालीम यानी कि शुरुआती तालीम कहाँ हुई है, तो हम बोलेंगे कि देहरादून में। कहाँ हुई है? देहरादून में। और आला तालीम माने उच्च शिक्षा कहाँ हुई है, तो लखनऊ में। ये आपको हमको जानना है, इम्तिहान में इसके ताल्लुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। तारीख उनका पसंदीदा मौजू था। बहुत सारे फन है, बहुत सारे फनून हैं, बहुत सारे मौजूआत हैं, लेकिन यह तारीख लिखना, तारीख पढ़ना इनका खास पसंदीदा था। बोलेंगे इम्तिहान में पूछ सकता है इनका खास मौजू क्या था, तो बोलेंगे इनके खास मौजू तारीख थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
कि तक़सीम मुल्क के बाद वो अपने खानदान के साथ पाकिस्तान चली गई। तक़सीम मुल्क के बाद वो अपने खानदान के साथ पाकिस्तान चली गई। वहाँ उन्होंने अपने मशहूर नावल आग का दरिया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पूछा था नावल, मशहूर नावल का नाम क्या है? तो आग का दरिया लिखा। यह नावल हमारी 2500 बरस की तारीख पर फैला हुआ है, यानी कि पुरानी जो हमारी तारीख है उस पर इन्होंने इसको लिखा है। इस नावल के बाद किरदार मुख्तलिफ जमानों में अलग अलग नामों के साथ पैदा होते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर को मुसव्वरी का भी शौक था। मुसव्वरी कहते हैं फोटो की बनाने का, फोटो बनाने का। उन्होंने कई दस्तावेजी फिल्में भी बनाई हैं, दस्तावेजी फिल्में भी बनाई हैं। कुछ दिनों तक वो BBC लंदन से भी वाबस्ता रही। तो इनकी हिस्ट्री है, इनकी कहानी, इनकी तारीख है, ये हमें आपको जानना है। इसके अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इंशाल्लाह तमाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बना लिया है और इंशाल्लाह आपको उसका PDF भी मिलेगा। देखते हैं लंदन से वो हिंदुस्तान आ गई। पहले मुंबई में, फिर दिल्ली में और नोएडा में रही। कहाँ कहाँ रही ये बता रहे हैं कि लंदन से हिंदुस्तान आ गई, पहले बम्बई में, उसके बाद फिर दिल्ली में, दिल्ली के अंदर जो नोएडा है वहां से रही। वह एक अच्छी सहाफ़ी भी थी, अच्छी सहाफ़ी भी थी। अंग्रेजी अखबार अरेस्टेड वीकली और इम्प्रिंट से मुतालिक रहे, लेकिन उनकी बुनियादी दिलचस्पी कहानियां और नावल लिखने में थी। उनका पहला नावल मेरे भी सनम खाने, उनका पहला नावल का नाम क्या है? मेरे भी सनम खाने। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि उनका पहले नावल का नाम क्या है? मेरे भी सनम खाने। ठीक है, 1949 में शाया हुआ, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। बकिया 5 नावल सैफ़ गम दिल, आग का दरिया, आखिर शब के हमसफर, गर्दिश रंग चमन और चांदनी बेगम, ये सब किताबें जो हैं ये क्या है? उनके नावल है। ये तमाम चीज़ों को हमें आपको जानना होगा। इम्तिहान में देकर पूछ सकता है किसकी किताबें कब शाये हुए, तो हम इम्तिहान में लिख सकते हैं। उन्होंने अपने और अपने बुजुर्गों के हाल नावल के सूरत में लिखा है। इस नावल का पहले 2 जिल्दें कारे जहां दराज है और तीसरी जिल्द शाहराह हरीर के नाम से शाया हुई है। कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों के 4 मजमूए हैं। कितने मजमूए हैं? 4 मजमूए हैं। सितारों के आगे 1, शीशे के घर 2, पतझड़ की आवाज 3 और रोशनी के रफ्तार, ये 4 हो जाते हैं उनकी किताबें। ठीक है, उनके कुछ नावल भी हैं, उनके कुछ नावल भी हैं। तो क्या होता है? रोशनी के रफ्तार, उनके कुछ नावल भी हैं जो बहुत मशहूर हैं, जिनके नाम है चाय के बाग, दिलरुबा, सीता हरण, अगले जन्म, मोहे बेटियां न कीजिए, ये उनके क्या है? उनके नावल हैं। ठीक है, कुर्रतुल ऐन हैदर जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर रही है, विजिटिंग प्रोफेसर रही हैं। उनकी खिदमात के एतराफ उन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण श्री का एजाज उनको नवाजा गया, उनको पेश किया गया है। कुर्रतुल ऐन हैदर सिर्फ किताबों की दुनिया में नहीं जीती थी, बल्कि जिंदगी के मामलात में भरपूर दिलचस्पी लेती थी। देखिए इसको कि कुर्रतुल ऐन हैदर सिर्फ किताबों के दुनिया में नहीं रहती थी, बल्कि जिंदगी के मामलात में भी भरपूर दिलचस्पी लेती थी और फैंसी ड्रेस शो और बैतबाजी के मजलिसें महफिलें मुनाकिद कराती। बैतबाजी कहते हैं अशारबाजी, शेर शायरी करने को। दोस्तों को पार्टियां देती और जलसों में शरीक होती। उनके दोस्त और अदबी हल्के के लोग उन्हें मोहब्बत से ऐनी आपा कहते। क्वेश्चन आ सकता है, उनके लोग प्यार से क्या कहते थे? बोलेंगे ऐनी आपा। कुर्रतुल ऐन हैदर ने बीमारी की हालत में भी काम करना नहीं छोड़ा। बहुत सी किताबें अलालत के दौरान लिखी। अलालत कहते हैं बीमारी को। ठीक है, और मुरतब की उर्दू की अजीम फनकार 21 अगस्त 2007 को दुनिया से रुखसत हो गई, यानी कि इस्तेमाल हो गया। 21 अगस्त 2007 को दुनिया से उनका इंतकाल हो गया, दुनिया से पर्दा कर गई। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कब्रिस्तान उनकी आखिरी आरामगाह है, यानी वहां पर उनकी क्या कब्र है। ठीक है, अब देखते हैं उसके अल्फाज मान रहेंगे। फैक्शन, अफसाना और नाविल। अजीम, बहुत, अजीम, बहुत। ठीक है, मुतवस्सित, दरमियानी, बीच बीच का, मुश्तरका, मिली जुली। अदीब,
अदब की तखलीक करने वाला, अदब लिखने वाला। नेक्स्ट में मुताल्लिक वाबस्ता, जुड़ा हुआ, मुंसलिक, ठीक है। उसके बाद से एतराफ़ तस्लीम करना, एजाज़ इनाम, शरीक शामिल, रुखसत होना, अलग होना, जुदा होना, अलविदा करना, ठीक है। अब आइए देखते हैं सवाल जो है, कुर्रतुल ऐन हैदर कौन थी और वो कहाँ पैदा हुई। जवाब देंगे इसका तो आपको लिखित रूप में आपको पीडीएफ मिलेगा ही, उन बच्चों के जो ख्वाहां होंगे, ख्वाहिशमंद होंगे, ऐसे सुन लीजिए। कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू की हम फक्शन नगार है। कहाँ पैदा हुई? आपको बताया गया कि अलीगढ़ में पैदा हुई। कब पैदा हुई? तो 20 जनवरी 1927 को पैदा हुई। सवाल नंबर 2 कि कुर्रतुल ऐन हैदर के वालिद का क्या नाम था? बताया गया आपको सैयद सज्जाद हैदर यलदरम उनके वालिद का नाम था। सवाल नंबर 3 में कुर्रतुल ऐन हैदर के सबसे मशहूर नावल का नाम क्या है? बताया गया था आग का दरिया। सवाल नंबर 4 में कुर्रतुल ऐन हैदर ने नावल के अलावा और क्या क्या लिखी? अफसाने लिखे, कहानियां लिखी और नावल भी लिखे। कुर्रतुल ऐन हैदर को कौन कौन से अवार्ड दिए गए, अवार्ड से नवाजा गया? तो आपको बताया गया था ज्ञानपीठ, पद्मश्री, पद्म भूषण और गालिब अवार्ड, ये सब उनके अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद से कुछ यहाँ लिखा हुआ है कि लफ्जों को जमा बनाना है, कहानी से कहानियां हो जाएगा, मौजू से मौजूआत हो जाएगा, दस्तावेज से दस्तावेजात हो जाएगा, तर्जुमा से तराजिम हो जाएगा और रवायत से रवायात हो जाएगा। सभी का आपको पीडीएफ लिखा हुआ मिल जाएगा। तारीख से यहाँ जो तारीख, ऐनियापा, फक्शन नगार, पाकिस्तान, इन चीज़ों को आपको यहाँ भरना है। नंबर 1 में है कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू के अहम फक्शन नगार हैं। 2 में है कि तक़सीम हिंद के मुल्क के बाद वो परी खानदान के साथ पाकिस्तान चली गई, यहाँ पर ये भराएगा। उसके बाद उनके दोस्त अदबी हल्के के लोग उन्हें मोहब्बत से आईनी आपा कहते थे और उनका तारीख जो है उनका पसंदीदा मौजूद है। यहाँ पर तारीख जो ऊपर दिया हुआ है तारीख, उसको इसमें से आपको एक भरना है, देख लीजिए, इसी में से एक आपको भरना है। तारीख जो है यहाँ भरा जाएगा, क्या हो जाएगा? तारीख। क्या भराएगा? देखिए तारीख से वैसे भरना, तारीख उनका पसंदीदा मौजूद है, इस तरह आपको भरना है। सब आपको पीडीएफ में इंशाल्लाह लिखा पढ़ा मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 में मिलान करना है आपको। 5 में कुर्रतुल ऐन हैदर अपने भाई बहनों से कोई 10 साल छोटी थी, हो गया यहाँ पर, ठीक मार दिया है। अब बे में है कुर्रतुल ऐन हैदर को मसौरी का भी बे का एक सही है शौक था, एक सही है शौक था, ठीक है, ये हो जाएगा। जी में वो कहानी कहने का फन जानती थी, ये हो जाएगा। वो एक छोटी एक अच्छी सहाफी भी थी। ऐसे करके सब आपको भरने को भरा हुआ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलता हूँ चैप्टर जब तक आपको 13 में, तब तक अल्लाह हाफिज। और फिर आपसे मैं कहूँगा स्टूडेंट हमारे पढ़ाने का अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भेजिएगा। अल्लाह हाफिज।